हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो क्लास 12 के फ्रेशर्स के लिए है जो अभी 11 टू 12 में अभी अभी आए हैं। मैंने क्या किया, अपने चैनल पर टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दी है। मैंने मैट्रिक्स शुरू किया। वैसे तो स्कूल टू स्कूल चेंजेज होते हैं। बहुत से स्कूल में मैट्रिसेस कहीं आईटीएफ, कहीं कॉन्टिन्यूटी शुरू कर देते हैं, कहीं रिलेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन चलो, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, हेल्प भी मिलता है। तो मैंने मैट्रिसेस शुरू कर दी है। मैट्रिसेस का एक लेक्चर ऑलरेडी मैं रिलीज कर चुका हूं, जो आप प्लेलिस्ट में देख लेना। आज मैं लेक्चर 2 पर हूं। आज हम लोग कर रहे हैं, आप देखो, जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, मैथ्स 12 मैट्रिसेस लेक्चर 2, जेई गुरु विजय सिन्हा 11 12 एंड जेई। इसी चैनल पर 11 12 के साथ साथ जेई के भी वीडियोज आते हैं। इसमें 11 12 सीबीएसई हो, आईएससी हो, सबको सपोर्ट मिलेगी। और साथ साथ मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों के ही वीडियो मिलेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो क्या है? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस अगर आप देखते हो तो आप ध्यान से देखो, पहले हमने टॉपिक लिया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर a प्लस बी हम कैलकुलेट करना चाहें तो मैट्रिक्स के ऑर्डर बिल्कुल सेम होने चाहिए। आप ध्यान से देखो, टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम। डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिक्स ऐड नहीं हो पाएंगे। मैं आगे आपको एग्जाम्पल से भी दिखाऊंगा। तो अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना कब पॉसिबल है? जब उनके ऑर्डर सेम हो। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और दूसरा देता हूं b इज इक्वल टू 0 -2 1 5 -3 4, तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो पाएंगे। बोलो क्यों? देखो, ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, और बी मैट्रिक्स में भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो यहां ए और बी ऐड हो पाएगा क्योंकि ए एंड बी दोनों के लिए ऑर्डर सेम है। मींस दोनों में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। आप देख पा रहे हो कि एग्जाम्पल आपके सामने है। आप ध्यान से देखो एग्जाम्पल को। यहां दो मैट्रिक्स हैं, देखो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। तो आप क्या देख पा रहे हो? ए मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है? ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स में 2 रोज है और 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2 हो गया। और जो बी मैट्रिक्स है वो 2/3 हो गई। तो ए की ऑर्डर यहाँ पे क्या हो गई? ए की ऑर्डर हो गई, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, और बी की ऑर्डर कितनी हो गई? ये 2/3 की। तो ये क्या ऐड हो पाएंगे? तो ये ऐड नहीं हो पाएंगे। नॉट डिफाइंड, ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड, ऐड नहीं हो पाएंगे। आप ध्यान से देखो। अब देखो आप सेकंड एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो? ए की ऑर्डर क्या है? आप फटाफट बोलो, ए की ऑर्डर क्या है? इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और बी की ऑर्डर क्या है? इसमें भी 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। तो ये ऐड हो पाएंगे क्योंकि दोनों की ऑर्डर बिल्कुल सेम है। तो ऐड कैसे करते हैं? मैट्रिक्स की एडिशन बहुत ही सिंपल होती है। हम टर्म वाइज ऐड करते हैं, एक एक टर्म को इंडिविजुअली ऐड कर देते हैं। जितने टर्म्स को अलग अलग, जो एक प्लेस पर कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब एक प्लेस वाले टर्म, जैसे A11 को A11 से, A12 को A12 से, ऐसे करके। तो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं। तो यहाँ a प्लस बी देखो, एग्जाम्पल 2 के लिए a प्लस बी क्या हो जाएगी? आप ध्यान से देखो, यहां पर a प्लस बी अगर मैं एक एक टर्म को ऐड करते जाऊं तो 5 + 4 इज 9, 0 प्लस माइनस ऑफ 3, 0 प्लस माइनस ऑफ 3, तो ये -3, -2 प्लस -6, तो -8। फिर देखो 3 - 1 2, 2 + 0 2, -7 + 4 -3, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो एक चीज आपने क्या देखा कि जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो, जो एडिशन की, सम की जो ऑर्डर होती है वो इंडिविजुअल मैट्रिक्स के बराबर होती है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ यू ऐड टू मैट्रिसेस देन द ऑर्डर ऑफ द सम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द इंडिविजुअल मैट्रिसेस। दोनों के जो ऑर्डर थे पहले, सम का वही ऑर्डर होगा। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सम रिजल्ट्स ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान से देखो, सम रिजल्ट्स ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये लॉज हैं सर्टेन। सबसे पहला लॉ आप क्या देख पा रहे हो? कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। देखो, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है मींस अगर उल्टे साइड से आप करते हो, चाहे आप a प्लस बी करो, चाहे आप a प्लस बी करो, या फिर आप b प्लस ए करो, आप किसी साइड से ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता है। कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? 3 मैट्रिसेस
आपके पास 3 मैट्रिसेस होते हैं। आप ऐसा कर सकते हो, पहले ए एंड बी को ऐड करो, बाद में सी के साथ अटैच करो, या फिर पहले बी एंड सी को ऐड कर लो, बाद में ए के साथ। तो एसोसिएटिव जो लॉ पढ़ते आए हमेशा क्लास 8, 9, 10 जहां भी पढ़ा आपने, कि एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, हम 3 चीजों को ऐड करते हैं। यहां 3 मैट्रिसेस को हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो ऐड कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, एक बार मैंने पहले मैट्रिक्स 1 प्लस मैट्रिक्स 2 कर लिया, फिर थर्ड को ऐड किया, दूसरी बार मैंने क्या किया, सेकंड और थर्ड को ऐड करके फिर फर्स्ट को। तो आप इस चीज को फिर दोबारा देखो, ये स्क्रीन पर आपके सामने है, देखो ए प्लस बी के साथ सी को ऐड करो, या फिर बी प्लस सी को ए के साथ ऐड करो, रिजल्ट सेम होगा। थर्ड है, अगर नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, वो जो यहां लिखा हुआ है नल मैट्रिक्स है यानी जीरो मैट्रिक्स है, तो अगर हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स की रिजल्ट सेम रहती है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके नेगेटिव के साथ ऐड कर देते हैं तो नल मैट्रिक्स ए प्लस माइनस ऑफ ए, देखो ए प्लस माइनस ऑफ ए बिकम्स जीरो, यानी कि नल मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है, ये आपको मिलती है नल मैट्रिक्स, ये होता है। अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके नेगेटिव के साथ ऐड कर दें तो नल मैट्रिक्स बन जाता है। अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ एडिशन में, एक एक करके बात करें। अभी लॉज ऑफ एडिशन मैंने जो समरी दिखाई, इसमें देखो आप समरी में आपके पास 4 लॉज हैं। अब मैं एक एक करके बातें करता हूं। आप कहोगे सर इतनी छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहे हो, देखो सेशन शुरू हो रहा है, तो मेरा मानना है कि आप बेसिक से हर चीज समझो, टाइम है आपके पास, फिर आप डीप में जब आओगे तो मजा आ जाएगा। अगर आप बेसिक से डीप पर पहुंचते हो ना तो एक मजा ही अलग है। कहते हैं ना कि मेनी अ बैटल मेक्स अ वॉर, बहुत से बैटल जब मिलते हैं तभी तो वॉर बनता है। 18 दिन की महाभारत जो हुई थी उसमें 18 बैटल हुए थे, हर दिन एक बैटल हुआ था, तो मिलकर वो महाभारत कहलाया था। तो यहाँ भी अगर हम चैप्टर पूरी मैट्रिसेस करते हैं तो ये छोटे छोटे चीज ही तो बैटल हैं, वही तो एक बड़ा वॉर बनाता है जिसे हमें जीतना है। उस वार को मुझे जीतना है, तो जीतने के लिए मुझे सारे बैटल जीतने होंगे। तो चलो आप ध्यान से देखो, अब मैं कम्यूटेटिव लॉ को डील करता हूँ, यानी रिवर्स साइड से ऐड करने पर फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कम्यूटेटिव लॉ के लिए, लेट ए इज इक्वल टू, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, बी इज इक्वल टू मैं लेता हूं 0 1 2 3 0 5, ये मैंने ले लिया। तो ये ऑर्डर दोनों के सेम है, ये 2/3 ऑर्डर है, 2 रो और 3 कॉलम, ये भी 2/3 है। देखो दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, सेकंड का 2/3, फर्स्ट में भी 2 रोज 3 कॉलम्स हैं, सेकंड में भी 2 रोज 3 कॉलम्स हैं। तो आप ए प्लस बी करो, एक एक एलिमेंट को ऐड करो, ए प्लस बी। तो पहले ए के साथ बी को ऐड करो, तो 1 + 0 2 + 1 आपकी 3 + 2 4 + 3 5 + 0 और 6 + 5। तो रिजल्ट क्या होता है हमारा, ए प्लस बी करने से 1 3 5, फिर यहां से 7 5 11। अब आप बी प्लस ए करो, रिवर्स साइड से करो, कम्यूटेटिव लॉ के लिए बी प्लस ए करो। पहले बी मैट्रिक्स के एलिमेंट लो, बाद में ए का क्या करो, बी प्लस में पहले बी का एलिमेंट लो, बाद में ए का एलिमेंट। तो ये क्या बनता है, 0 + 1 1 + 2 2 + 3, सारे एलिमेंट रिवर्स लग रहे हैं, 3 + 4 सारे एलिमेंट रिवर्स होकर के ऐड हो रहा है। तो एडिशन तो कम्यूटेटिव होता ही है, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आप सॉल्व भी नहीं करोगे तो भी क्लियर है। तो आपके पास मैट्रिक्स में कोई चेंज आया, बिल्कुल नहीं आया। तो इससे क्या पता चला कि मैट्रिक्स की एडिशन कम्यूटेटिव होती है। कहने का मतलब मैट्रिक्स को आप फर्स्ट प्लस सेकंड कर लो या सेकंड मैट्रिक्स प्लस फर्स्ट कर लो, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑपरेशन पर। देखो इसमें हम लोग एसोसिएटिव लॉ पर आएंगे। तो एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव का ही बड़ा भाई है, उसमें 2 मैट्रिक्स होते थे, एसोसिएटिव में 3 मैट्रिक्सेस होते हैं। तो अगर मैं आपके समझने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल लूं, तो ए इक्वल टू, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 0 1 2 0 ऐसे ले लिया, और बी इक्वल टू ले लिया। मैंने बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लिया जिससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐड करने में, फटाफट हो जाए, ये ले लिया मैंने। और एक सी ले लिया, सी इज इक्वल टू 0 0 1 2, ये ले लिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले ए प्लस बी के साथ सी को ऐड करता हूँ। तो ए प्लस बी क्या होती है, ए के साथ बी को ऐड करो, क्या होता है 2 1 5 1, ये ए प्लस बी हुआ। और हमारे पास सी क्या थी 0 0 1 2। अब आप ए प्लस बी प्लस सी निकालो, ए प्लस बी के साथ सी को ऐड करो, तो क्या मिलता है, देखो ऐड करते हैं, तो ये मिलता है 2 1 6 3। अब हम दूसरी साइड से करते हैं, ये देखो पहली साइड से किया,
अब आप दूसरी साइड से करो, दूसरी साइड से आप क्या करो, b प्लस सी पहले कर लो। नाउ पहले हम लोग b प्लस सी कर लेते हैं, छोटा सा लिया एग्जाम्पल जिससे कि टाइम ना लगे। तो b प्लस सी करके देखो क्या हुआ, 2 0 4 3, और a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 0 1 2 0। अब हम करते हैं a के साथ ऐड करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, a में हम b और c के सम को a के साथ ऐड करते हैं तो क्या होता है 2 1 6 3। तो आप क्या देख रहे हो, 1 और 2 से इक्वल है ना, दोनों दोनों 1 और 2 को देखो आप, फ्रॉम 1 एंड 2 दे आर इक्वल। तो ये हो गया फ्रॉम 1 एंड 2, हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो आप क्या देख रहे हो, एसोसिएटिव लॉ में अगर हम 3 मैट्रिक्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, पहले फर्स्ट सेकंड करें थर्ड के साथ, और नहीं तो रिवर्स करें, सेकंड थर्ड को फर्स्ट के साथ करें तो रिजल्ट सेम आता है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो नल मैट्रिक्स ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी साइड से, जैसे मान लो लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, और नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 वाली मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब 0 0। तो अगर मैं a प्लस 0 करूं, a प्लस नल मैट्रिक्स करूं तो क्या होता है, 1 प्लस 0 2 प्लस 0 3 प्लस 0 4 प्लस 0। तो ये फाइनली a के बराबर आ जाता है। और उल्टे साइड से करो, आप नल मैट्रिक्स प्लस a करो, तो अगर नल मैट्रिक्स प्लस a करोगे 0 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 4, तो फाइनली a के बराबर आ जाता है। तो आपकी प्रूव हो गया ना, देयरफॉर a प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस a इज इक्वल टू a। तो ये वेरीफाई हो गया आपका। चलो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो नल मैट्रिक्स मिल जाता है। जैसे लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो निगेटिव ऑफ ए, देयरफॉर निगेटिव ऑफ ए क्या हो जाएगा, सब में आप निगेटिव लगा दो, तो -1 -2 -3 -4। अब सबको ऐड करो, ए को उसके नेगेटिव के साथ ऐड करो किसी भी साइड से, तो ये आता है सारे 1 -1 0 2 -2 0 3 -3 0 4 -4 0। अब आप दूसरी साइड से ऐड करो, आप चाहते हो कि नहीं मैं नेगेटिव पहले लूंगा फिर मैट्रिक्स -a प्लस a, फिर भी क्या होगा 0 0 0, किसी साइड से ऐड करोगे तो दोनों किसके बराबर हुए, नल मैट्रिक्स के इक्वल हुए। तो अगर किसी मैट्रिक्स को उसके नेगेटिव के साथ ऐड कर दें, किसी भी मैट्रिक्स को उसके नेगेटिव के साथ ऐड कर दें, तो कौन सी मैट्रिक्स आती है, नल मैट्रिक्स, मतलब 0 0 उसके सारे एलिमेंट होते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक तो कीजिए ही, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस चैनल पर इतने सिस्टमेटिक वीडियो आएंगे जिससे आपको दूसरे चैनल की नीड ही नहीं आएगी, लगेगा कि सर तो बिल्कुल सामने मेरे हैं, वो हर टॉपिक बड़ी सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं, चाहे वो चैप्टर हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, एक्स्ट्रा बुक हो, मॉडल पेपर हो, कुछ भी नहीं छूटेगा यहाँ पे। और जेई वाले जरूर कीजिए, बाकी सारे बच्चे तो कीजिए, 11 12 मैथ्स फिजिक्स वाले, और जेई वाले फ्रेंड्स को भी रेफर करते जाइए। फटाफट देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अभी हम लोगों ने बात किया था कि नेगेटिव ऐड किया था, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता क्या, कुछ भी नहीं है। आप मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को सिर्फ नेगेटिव कर दीजिए। जैसे ए, अगर ए हमारे पास है, अगर हमारे पास ए है 1 2 3 4, तो नेगेटिव क्या होगा, अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया, सारे एलिमेंट को का साइन बदल दीजिए, आप सारे एलिमेंट की साइन बदल दीजिए। अगर मान लो एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लो बी लेता हूं, हमारे पास है 2 -3 4 -5 ऐसे है, तो इसका नेगेटिव ऑफ बी क्या होगा, बोलो, सब में नेगेटिव करते जाओ, यानी कि साइन सबके रिवर्स कर दो। नेगेटिव करने का मतलब क्या होता है, साइन को रिवर्स करना ही तो नेगेटिव करना होता है। तो आप सारे एलिमेंट की साइन को रिवर्स कर दो, तो ये नेगेटिव की कॉन्सेप्ट थी। आगे देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो मैट्रिक्स में दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आज मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन नाम से ही लग रहा होगा आपको, अभी तक पता है स्केलर होता क्या, किसी भी नंबर को ही स्केलर बोलते हैं, किसी कांस्टेंट को। तो अगर किसी कांस्टेंट को स्केलर बोलोगे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मतलब किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना नहीं, एक मैट्रिक्स को सिर्फ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, इसका ही नाम होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो जैसे मैं, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, लेट ए इज इक्वल टू
1 2 3 4 और हमें निकालना है 5a। तो हम क्या करेंगे 5a के लिए बोलो, सारे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सिंपली क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम सारे एलिमेंट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कहने का मतलब k इज इक्वल टू के टाइम्स ए। अगर के यहाँ पे कांस्टेंट है, k इज इक्वल टू के टाइम्स ए। चलो हम लोग आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थोड़े प्रॉपर्टीज आप ध्यान से देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप ध्यान से देखो प्रॉपर्टी, अगर आपने सम कर लिया, पहले सम कर लिया फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया, पहले ए एंड बी दो मैट्रिक्स थे उनका सम कर लिया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी बच्चे ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं पहले दोनों मैट्रिक्स को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, बी को भी करूंगा और ए को भी। क्या एक बच्चे ने कहा कि मैं पहले टू मैट्रिसेस का टोटल कर लेता हूं सर, सम कर लेता हूं, फिर उसको किसी नंबर से 5 से या 7 से कर लूंगा। दूसरे बच्चे ने कहा सर मैं ऐसा करूंगा, मैं दोनों मैट्रिक्स को पहले ही 7 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर ऐड करूंगा तो वो दोनों इक्वल हैं। तो k टाइम्स a प्लस बी इक्वल टू k टाइम्स a प्लस k टाइम्स बी। आगे देखो, अगर हम दो दो नंबर लें, k1 k2 हम दो नंबर लेते हैं, हम दो नंबर जैसे 5 और 3 दो नंबर लिया, 5 प्लस 3 8, 8 को मैंने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, पहले किया क्या मैंने टू नंबर्स लिए जैसे 5 एंड 3 और उसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो 8a हो गया। अब किसी बच्चे ने कहा मैं ऐसा नहीं करता, मैं पहले मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर 3 फिर ऐड करूंगा। और तीसरा प्रॉपर्टी है कि आप दो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी ऑर्डर में, पहले सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करो फिर फर्स्ट से, या पहले ही फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो फिर सेकंड से, रिजल्ट सेम होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देखो मैं कुछ एग्जांपल से दिखा दूं। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 0 1 0 -2, ये हमने लिया ए बी। तो a प्लस बी करके देखते हैं, a प्लस बी करते हैं तो क्या होता है a प्लस बी, 1 प्लस 0 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 0 इज 3, 4 -2 इज 2, ये a प्लस बी हुआ। तो अगर मैं k से मल्टीप्लाई करूं, k टाइम्स a प्लस बी, k कोई भी नंबर हो सकता है, ध्यान रखना ये k जो है ना कैन बी एनी नंबर, कैन बी एनी कांस्टेंट, ऐसा नहीं कि फिक्स है कुछ, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, तो कोई भी कांस्टेंट, जैसे किसी कभी टीचर ने आपको 7 दे दिया, कभी बुक्स पर 8 मिल गया, कुछ भी, तो k टाइम्स करो तो सारे नंबर को k से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, बोलो सारे नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, k से करोगे, तो कर दिया। अब क्या हुआ, ये हमारा LHS हुआ, ये हुआ हमारा क्या, ये LHS हुआ। अब RHS करते हैं। RHS में बच्चे ने क्या किया, कह रहा है बच्चा कि मैं पहले k से दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो k a निकालो, k क्या होगा, a मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करो, k 2k 3k 4k, और फिर k b करो, उसी नंबर से b को मल्टीप्लाई करो, तो k b क्या होगा, 0 इंटू k 1 इंटू k 0 इंटू k -2k, ये सारे कर लिए। अब आप दोनों को ऐड करो, k प्लस के बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, तो क्या होता है देखो, k प्लस 0 2k प्लस k 3k प्लस 0 4k -2k, तो आप क्या देख रहे हो, क्या LHS और RHS इक्वल हैं, आप ध्यान से देखो, LHS और RHS इक्वल हैं, बोलो बोलो, आप ध्यान से देखो, ये LHS है और ये RHS है, तो क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। ध्यान से देखो, आप एक बार आपके पास स्क्रीन है, आप सामने ठीक से देखो, मैंने क्या किया, पहले दो मैट्रिक्स को ऐड किया, k से मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरी बार मैंने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग k से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो रिजल्ट सेम आया, तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। अब देखिए इसके आगे वाली प्रॉपर्टी, इसके आगे वाली प्रॉपर्टी, दो कांस्टेंट है k1 k2, और उससे हम सीधा करते हैं, तो जैसे मैं लिखता हूं, लेट k1 इक्वल टू 2, k2 इज इक्वल टू 3, और मैट्रिक्स ए को मैं ऐसे मान लेता हूं 1 2 3 4, ऐसे मान लिया। तो पहले k1 प्लस k2 क्या होगा हमारा, 5 होगा, k1 प्लस k2 टाइम्स a क्या होगा, 5a, आप a के सारे एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20, तो ये हमारा LHS हुआ, ये क्या हुआ हमारा LHS। देखो अब RHS करो, RHS में अलग है, फॉर RHS देखो, फॉर RHS पहले अलग अलग करो,
k टाइम्स a का मतलब क्या हुआ बोलो, k टाइम्स a का मतलब 2 टाइम्स a, k1 टाइम्स a का मतलब 2 टाइम्स a, तो a को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा। अब फिर आप k2 टाइम्स a करो मतलब 3 टाइम्स a करो तो क्या होगा, a के सारे एलिमेंट को 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब फिर इस दोनों को ऐड करो, k1a प्लस k2a करो, क्या करो आप करो आप k1a प्लस k2a करो, दोनों को ऐड करके देखो दोनों मैट्रिक्स को क्या आता है, देखो 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 9 15 और आपकी 20 प्लस 12 8 प्लस 12 सॉरी 8 प्लस 12 तो ये 20। तो आप क्या देख रहे हो, 1 और 2 देखो, ये हमारा 2 है और ये हमारा 1 है, देखो ये हमारा 1 था, ये वाला हमारा 1 है, देखो ये वाला 1 है और ये वाला हमारा 2 है RHS। तो क्या देखा 1 और 2 से, फिर से देख लो स्क्रीन पर सब कुछ क्लियर है। मैंने LHS में क्या किया, दोनों नंबर को ऐड करके ए से मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स से तो LHS मिल गई। सेकंड में क्या किया, k1a निकाला, फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर k2a निकाला, सेकंड नंबर से किया, फिर बाद में ऐड किया। तो आप क्या देखते हो, LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाता है बोलो, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे दोनों इक्वल हो जाते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपने देखा कि ये प्रॉपर्टी किस तरह प्रूव हो गई। अब लास्ट प्रॉपर्टी है k1 k2a इज इक्वल टू k1 k2a, मतलब हम दो नंबर लें अलग अलग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें। तो चलो हम लोग लेते हैं दो नंबर, लेट k1 इज इक्वल टू 3, k2 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू कुछ भी ले लेता हूं 1 2 1 2 3 1 ऐसे ले लिया। अब देखो हम k1 k2a पहले निकालते हैं, पहले हम k2a निकालते हैं, k2a का मतलब 2a, तो a को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये k2a हुआ। अब k2a को आप k1 से मल्टीप्लाई कर दो, k2a को किससे मल्टीप्लाई करो, k1 से, तो k1 की मीनिंग 3 है और k2a की मीनिंग कितनी है हमारी, ये है k2a की मीनिंग। देखो आप ध्यान से देखो, पहले k2a निकाला मतलब 2a निकाला, फिर मैं k1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पीछे वाले मैट्रिक्स को, तो 3 k1 की मतलब k1 की मीनिंग 3 है तो 3 से कर रहा हूं, तो रिजल्ट क्या हुआ, 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, ये हुआ। अब हमारा ये तो LHS हुआ, अब आप RHS करो, ये LHS है हमारा, अब RHS करो। देखो फॉर RHS हम पहले ही k1 k2 कर लेते हैं, तो k1 k2 क्या होता है, k1 की वैल्यू 3 है, k2 की वैल्यू 2 है, तो k1 k2 की वैल्यू 6 हो गई। अब k1 k2 a निकालो, अगर k1 k2 a मतलब 6a हुआ, तो 6a का मतलब जो हमारी मैट्रिक्स है, जो a मैट्रिक्स गिवन है उसे 6 से मल्टीप्लाई करो 6a के लिए, तो a को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, तो हम क्या देख रहे हैं, LHS और RHS आपस में इक्वल हो गए, ये नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। तो आज की वीडियो यहां वाइंड अप करता हूं, क्योंकि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स मुझे जो सिखाना था, आज बेसिक सिखाना था मुझे, मैंने बेसिक वाले सारे सिखा दिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मैट्रिसेस की डेफिनेशन, उनके टाइप्स, ये सब बताए हैं, मैंने डेफिनेशन के साथ सारे टाइप समझाए हैं, और वो चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी, मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, आप आराम से देखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जल्दी मिलता हूं मैट्रिक्स पार्ट 3 लेकर, लेक्चर 3 लेकर। सी यू सून, थैंक यू।